ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद हालात तनावपूर्ण है और इस तनाव के बीच यूपी के बाराबंकी जिले के कई लोगों की ईरान के कुम शहर में फंसे होने की खबर है। इनमें छात्र, रिश्तेदार और इस्लामिक स्कॉलर शामिल बताए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि हमले के बाद से संपर्क टूट गया है और अब सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब यूपी के बाराबंकी तक महसूस किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के कुछ छात्र और इस्लामिक स्कॉलर ईरान के धार्मिक शहर कुम में मौजूद हैं। हालिया हमलों के बाद उनके परिजनों का दावा है कि संपर्क बाधित हो गया है। कुम, जो ईरान का एक प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र माना जाता है, वहां बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी अध्ययन करते हैं। बाराबंकी के जिन लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, वे वहां धार्मिक शिक्षा और अन्य कोर्स के सिलसिले में गए थे। हमले की खबरों के बाद से परिजन लगातार फोन और इंटरनेट के जरिए संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई परिवारों का कहना है कि पिछले कुछ घंटों से कोई भी बात नहीं हो पाई है। इससे घरों में बेचैनी का माहौल है। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को तत्काल भारतीय दूतावास के जरिए संपर्क स्थापित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से भी हालात पर नजर रखे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर निकासी अभियान की घोषणा नहीं हुई है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष अभियान चलाए। ऐसे में बाराबंकी के परिवारों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार त्वरित कदम उठाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता ये है कि कुम और आसपास के इलाकों में हालात कितने सुरक्षित हैं और वहां मौजूद भारतीय नागरिक किस स्थिति में है। परिजनों की मांग साफ है, जल्द से जल्द संपर्क स्थापित हो और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। ईरान के कुम शहर में फंसे बाराबंकी के लोगों को लेकर परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। अब निगाहें सरकार के कदमों पर टिकी हैं। क्या जल्द शुरू होगा राहत अभियान? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।